एक बॉलीवुड एक्ट्रेस जो अचानक से प्रेग्नेंट हो गई और किसी को पता नहीं चला कि उसके बच्चे का पिता कौन है ना इंटरेस्टिंग। नहीं नहीं, ये कोई स्टोरी नहीं है। रियलिटी में हमारे बॉलीवुड में एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने इस सिचुएशन को फेस किया है, एंड आप सब ने कभी ना कभी उन्हें ज़रूर देखा होगा, बिकॉज वी ऑल नो हर एज मंजू देवी AKA नीना गुप्ता। सो लेट्स गेट इनटू हर करेजियस लाइफ स्टोरी। नीना गुप्ता was born on 4 जुलाई 1959 in दिल्ली। नीना का हाउस होल्ड काफ़ी स्ट्रिक्ट था। उनके घर में उनके पेरेंट्स के साथ साथ उनका एक भाई भी था, बट बिकॉज वो एक लड़की थी इस वजह से उनके ऊपर बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस थी जो उनके भाई पे नहीं थी, और ये चीज़ नीना को बिल्कुल पसंद नहीं थी। सो शी यूज्ड टू रिबेल एज अ किड, और इन्हीं रिस्ट्रिक्शंस की वजह से उन्हें अपना ग्रेजुएशन भी एक लोकल कॉलेज से करना पड़ा, जो उनके अकॉर्डिंग उस टाइम एक बहनजी कॉलेज माना जाता था। सिंस वो कॉलेज उनके घर के पास था तो हर मदर वॉज एडमेंट कि वो उसी कॉलेज में पढ़ेगी, बिकॉज उन्हें लगता था कि लड़की ज़्यादा दूर जाएगी तो बिगड़ जाएगी। आफ्टर ग्रेजुएशन शी डिड पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, जहाँ शी स्टार्टेड हर थिएटर प्लेस, एंड प्लेस करते करते उन्हें अब एक्टिंग करना अच्छा लगने लगा, एंड उनकी एक्टिंग भी अच्छी थी, जिस वजह से वो और उनके कुछ थिएटर फ्रेंड्स जिन्होंने बाद में बॉलीवुड में काफ़ी नाम कमाया लाइक सतीश कौशिक, ओम पुरी, इन सब ने साथ में NSD ज्वाइन किया, विच इज़ अ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। सो जिन्हें नहीं पता, इट्स अ वेल नोन एक्टिंग स्कूल, एंड माइंड यू यहाँ से जितने भी एक्टर्स निकले हैं ना वो काफ़ी टैलेंटेड हैं। सो आफ्टर पासिंग NSD नीना ने कई मूवीज़ में रोल्स किए, बट बिकॉज वो काफ़ी खुल के बोलती थी एंड काफ़ी डेयरिंग थी, जो कि उस ज़माने में एक नेगेटिवली देखा जाता था कि कोई लड़की इतना खुल के बोलती है और अपने पॉइंट्स रखती है, दैट मीन्स शी इज़ अ बैड वुमन, जिस वजह से उन्हें मेजॉरिटी रोल्स भी नेगेटिवली ऑफर हुए। शी वॉज बेसिकली टाइप कास्टेड, ऑल्दो शी वॉज वेरी पैशनेट फॉर हर एक्टिंग, एंड उन्होंने काफ़ी हॉलीवुड मूवीज़ में भी काम किया है, जो कि उस ज़माने में काफ़ी बड़ी बात थी। बहुत कम एक्टर्स को मौका मिलता था हॉलीवुड मूवीज़ में अपेयर होने को, एंड नीना उनमें से एक थी। बट नीना की फैमिली को उनका करियर कुछ खास पसंद नहीं था, एंड 90s में लड़कियों का फिल्मों में काम करना अच्छी बात मानी भी नहीं जाती थी, जिस वजह से उन्होंने सोचा कि वो नीना की शादी करवाएंगे। एंड बिकॉज नीना के पेरेंट्स काफ़ी स्ट्रिक्ट थे तो उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, और फिर उनकी शादी एक IIT दिल्ली में पढ़ने वाले लड़के अमलन कुसुम घोष से की गई। बट दोनों ने शादी के 1 साल के अंदर ही डिवोर्स ले लिया, जिसके बाद नीना ने वापस अपना करियर शुरू किया, एंड कुछ टाइम बॉलीवुड में काम करने के बाद उन्हें प्यार हुआ पंडित जसराज के बेटे सारंगदेव से। इवन एक पॉइंट के बाद तो दोनों ने एंगेजमेंट भी कर ली थी, बट फिर अननोन रीजंस की वजह से वो एंगेजमेंट टूट गई। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज नीना को ऐसा लगता था कि उन्हें अब प्यार कभी नहीं मिलेगा, तो उन्होंने अपने करियर पे पूरा ध्यान देने का सोचा। मूवीज़ की, कई TV शोज़ किए, लेकिन अब तक नीना को उनके नाम से कोई नहीं जानता था, और वैसे भी नीना कोई लीडिंग एक्ट्रेस तो थी नहीं, ना ही वो कोई इतनी फेमस थी। बट उन्होंने अच्छी खासी फिल्मों में काम कर रखा था तो लोग उन्हें पहचानते थे। बट अनफॉर्चुनेटली लोगों ने उनका नाम तब जाना जब उनकी सबसे ज़्यादा बदनामी हुई। तब एक दिन अचानक से एक न्यूज़ पोर्टल ने ये छापा दैट नीना गुप्ता बिना शादी के प्रेग्नेंट है, जिसके बाद ये न्यूज़ पूरे बॉलीवुड में फैल गई। अब नीना की शादी नहीं हुई थी तो ये बच्चा था किसका, ये उस टाइम की सबसे बड़ी मिस्ट्री बना। सभी मीडिया हाउसेस ये जानने में जुट गए कि आखिर इस बच्चे का फादर है कौन, बिकॉज ये उस टाइम का एक हॉट न्यूज़ था, एंड कोई मीडिया हाउस ये नहीं चाहता था कि उनसे पहले ये स्टोरी कोई और मीडिया हाउस छापे। सो सभी जर्नलिस्ट जुट गए नीना के बच्चे के पोटेंशियल फादर का नाम जानने के लिए, बट किसी को कुछ पता नहीं चला। फिर ये बात धीरे धीरे सब भूल गए। 9 महीने बीते, एंड देन नीना ने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम मसाबा रखा गया। उसी दौरान एक जर्नलिस्ट ने इलीगली मसाबा का बर्थ सर्टिफिकेट निकलवाया जहां उसके फादर का नाम मेंशन था, एंड अगले दिन अपने न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे ये डिस्क्लोज किया कि मसाबा का फादर कोई और नहीं बल्कि विविन रिचर्ड है, जिसे पढ़ के पूरी इंडस्ट्री शॉक थी, बिकॉज विविन रिचर्ड वेस्ट इंडीज़ के फेमस क्रिकेटर थे। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी कि वो ऑलरेडी मैरिड थे, एंड उनके खुद के 3 बच्चे थे, और ये दोनों मिले कैसे, ये भी एक मिस्ट्री थी। तो हुआ क्या ना, नीना और रिचर्ड जयपुर में एक पार्टी के दौरान मिले जहां दोनों ने काफ़ी इंटरेक्ट किया, एंड नीना फेल्ट अ क्लिक। बट आफ्टर दैट पार्टी दोनों कभी एक दूसरे से मिले नहीं। उस टाइम फ़ोन भी नहीं हुआ करते थे, सो कम्युनिकेशन वॉज नॉट दैट ईजी, बट शायद दोनों के नसीब में मिलना लिखा था। तो सडनली एक दिन नीना की फ़्लाइट डिले हो गई और वो एयरपोर्ट पे फंस गई, एंड उस टाइम कोइंसिडेंटली विविड रिचर्ड भी वहीं पे थे, जहाँ से दोनों ने बात करना शुरू किया, एंड इवेंचुअली दे स्टार्टेड डेटिंग।
साल भर दोनों ने एक दूसरे को डेट किया। यहाँ आई जस्ट वॉन्ट टू क्लियर कि नीना को पता था कि रिचर्ड ऑलरेडी मैरिड है एंड उनके बच्चे हैं, तो ऐसा नहीं था कि कुछ भी झूठ बोला गया या कुछ। इट वॉज ऑल क्लियर। इट वॉज हर चॉइस टू डेट अ मैरिड मैन। एंड ये मैं जजमेंट के लिए नहीं बोल रही हूँ, बट इट्स जस्ट समथिंग दैट आई वॉन्ट टू क्लियर। एंड एक और चीज़, किसी को इंडस्ट्री में कानो कान भी खबर नहीं थी कि दोनों डेट कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे को जानते हैं, यही बहुत बड़ी बात थी। बिकॉज विविन रिचर्ड उस टाइम पे अपने करियर के पीक पे थे एंड नीना उस टाइम मूवीज़ में साइड रोल्स किया करती थी। तो दोनों का मिलना बहुत ही अनयूजुअल था। बट डेट करने के एक साल बाद नीना फाउंड आउट दैट शी इज़ प्रेग्नेंट। एंड जब उन्होंने अपने पेरेंट्स और फ्रेंड्स को ये बताया तो सभी ने उन्हें एक ही एडवाइस दिया दैट शी शुड अबॉर्ट दिस चाइल्ड। बट एज एवरीवन नोज कि नीना की सोच काफ़ी डिफरेंट थी। वो काफ़ी रिबेलियस थी। उनका कहना था कि सभी उन्हें बोल रहे थे कि लोग क्या कहेंगे, बदनामी होगी, बट उन्हें अपनी प्रेगनेंसी से खुशी फील हो रही थी। शी वॉन्टेड टू कीप दैट चाइल्ड, पर हिम्मत भी नहीं थी सोसाइटी को अकेले फेस करने की। सो शी डिसाइडेड कि वो विविन से पूछेगी। अगर उन्हें कोई एतराज़ नहीं होगा तो वो इस बच्चे को रख लेगी एंड ये उनका डिसीजन होगा कि वो उस बच्चे की लाइफ में इन्वॉल्व रहना चाहते हैं या नहीं। बिकॉज रिचर्ड ऑलरेडी मैरिड थे एंड उनका कोई प्लान नहीं था अपनी वाइफ को छोड़ने का, और नीना ये बात जानती थी। बट सरप्राइजिंगली रिचर्ड वॉज वेरी सपोर्टिव एंड ही अग्रीड टू बी इन्वॉल्व इन द चाइल्ड्स लाइफ, जिसके बाद नीना ने वो बच्चा कैरी किया। एंड जैसे ही नीना की प्रेगनेंसी वाली न्यूज़ लीक हुई तो उन्हें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उन्हें काम नहीं मिलता था, लोग उन्हें देखना नहीं पसंद करते थे। There's a fun fact that I want to mention. Recently, सतीश कौशिक पे बात करते हुए नीना ने बताया कि जब वो प्रेग्नेंट थी तो किसी को नहीं पता था कि बच्चे का पिता कौन है। तो सतीश ने एज अ गुड फ्रेंड नीना को ये बोला कि तू टेंशन मत ले, अगर ये बच्चा काला हुआ तो मैं बोल दूंगा कि मेरा है, विच इज़ अ ह्यूज थिंग। बट फॉर्चुनेटली ये नौबत कभी आई नहीं। तो मैं बहुत टेंशन में, एक दिन मैं रो रही थी। मैंने कहा यार क्या होगा आगे पता नहीं। कहता है नैन्सी तू चिंता मत कर, अगर तेरा बच्चा काले रंग का हुआ ना तो मैं सबको बोल दूंगा मेरा है। मसाबा के बर्थ के बाद नीना के फैमिली ने उसे एक्सेप्ट कर लिया एंड धीरे धीरे लाइफ मूव्ड ऑन। नीना ने टीवी शोज़ एंड मूवीज़ में छोटे छोटे रोल्स करने शुरू किए और फिर 50 साल की उम्र में नीना ने एक दिल्ली बेस्ड सीए से शादी कर ली। बट मसाबा की वजह से उसे मुंबई में ही रहना पड़ता था, लेकिन उन्हें अब काम के ऑफर आने बंद हो गए बिकॉज इंडस्ट्री में अब सबको ये लगता था कि वो दिल्ली में शादी करके दिल्ली में ही सेटल हो चुकी हैं। एंड जैसे ही नीना को ये बात का पता चला तो शी वेंट टू हर इंस्टाग्राम एंड शी पोस्टेड दिस, आई लिव इन मुंबई एंड वर्किंग, आई एम अ गुड एक्टर लुकिंग फॉर गुड पार्ट्स टू प्ले। उनका ये पोस्ट वायरल हो गया एंड इंडस्ट्री के लोगों ने उन्हें काफ़ी अप्रिशिएट किया। इवन प्रियंका चोपड़ा ने भी उन्हें एक इंस्पिरेशन बोला, जिसके बाद उन्हें उसी दिन 4 मूवीज़ के ऑफर आए जो चारों उन्होंने एक्सेप्ट कर ली, जिसमें से एक थी बधाई हो, जिसने नीना के करियर को एक नया मोड़ दिया। इस रोल से वो इतनी ज़्यादा फेमस हो गई थी कि उन्हें बड़े बड़े लेबल्स की मूवीज़ ऑफर होने लगी। एंड फाइनली बधाई हो से री एंट्री एंड पंचायत से डबल सेंचुरी मारने वाली ये एक्ट्रेस की लाइफ में वो स्टारडम आया जो उन्होंने कभी अपने 20s में नहीं देखा। आज उनकी बेटी मसाबा इज़ ऑल ग्रोन अप एंड वो एक फेमस फैशन डिज़ाइनर है। इवन उनका खुद का एक शो भी है कॉल मसाबा मसाबा। एंड नीना भी अपने 60s में अपने फैशन से पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को टक्कर दे रही है। तो ये थी स्टोरी नीना के लाइफ की, जिन्होंने अपनी लाइफ में सभी नॉर्म्स को तोड़ा एंड सोसाइटी के अगेंस्ट जाके अपनी लाइफ जी। और ऐसी बॉलीवुड स्टोरीज को जानने के लिए लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। विल सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।